और अब आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाते हैं जिनके विचारों में अहंकार और बदजुबानी की मात्रा पेट्रोल में एथेनॉल से भी ज्यादा है और जिस पर मध्य प्रदेश में बड़ी सियासी कलह है। सांसद का नाम है जनार्दन मिश्रा, रीवा से बीजेपी के एमपी। वो कल रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम में पहुंचे तो E20 का विरोध करने वाले लोगों के लिए बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दे दिया। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का समर्थन करते हुए जनता से ही पूछ लिया, शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? इन शब्दों को सुनने के बाद अब जनता कह रही है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाइए या ना मिलाइए, लेकिन तर्कों में अहंकार ना मिलाइए और भाषाई मर्यादा के माइलेज पर ध्यान दीजिए। आप भी बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का पूरा बयान सुनिए। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग, और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे? यहां पहली बार नहीं है जब जनार्दन मिश्रा ने अपने शब्दों से सियासत का ग्रीन सिग्नल तोड़ा। इसके लिए जरा उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी एक नजर डालिए। जनार्दन मिश्रा ने वर्ष 2025 में नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान पर कहा था, शराब सिर्फ लड़के नहीं पीते, लड़कियां भी पीती हैं, और नशा ना आईजी रोक सकते हैं, ना एसपी और ना विधायक। अगस्त 2025 में कहा, 1947 में जो मुस्लिम भारत छोड़कर नहीं गए वो यहां रहकर छाती में डंडा ठोक रहे हैं। वर्ष 2019 में एक भरी सभा में नगर निगम आयुक्त को जिंदा गाड़ने की धमकी दी थी। और अब जनार्दन मिश्रा E20 पर बाप वाला बयान लेकर आए हैं, जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। अगर उन्होंने कहा एथेनॉल मिलाना हमारी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी, कहाँ से लाएं डीजल पेट्रोल? इन्हें मोदी ने धोखा दिया। ये तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे। इन्होंने ये हालात कर दी कि आम नागरिक की पर गाड़ी खराब हो रही है। एथेनॉल के नाम पे लोगों को झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। आखिर जो कहा वो किया नहीं, और जो किया वो धोखा था। तो जनार्दन मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए। इससे भारत के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा, देश की जो विदेशी पूंजी है, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा कम खर्च हो उसके ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होता है। अगर 20% आप एथेनॉल मिक्स करते हैं तो उतना ही आपको क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ता है। तो विदेशी हाथों में खेलने का काम एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि गलत चीज को भी साबित करने पर लगे हुए हैं। इतनी बेशर्मी और हठधर्मी पे आमादा हो गए कि केवल अगर उनका एक निर्णय हो गया तो चाहे देश का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो उसको मान लो। वैसे शुद्ध पेट्रोल वाले बयान से लगी राजनीतिक आग पर बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा की सफाई भी आ गई, वो भी आपको सुननी चाहिए। एक व्यवस्था, बनी हुई व्यवस्था से नई व्यवस्था में आने में निश्चित रूप से 1-2 साल परेशानियां होती हैं, उसे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे पास तेल नहीं है। 20% मुश्किल से तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है, 80% तो हम बाहर से ही मंगाते हैं। हमने उसका विकल्प एथेनॉल के रूप में तैयार किया है मोदी सरकार ने, और एथेनॉल के माध्यम से हम एथेनॉल केवल हम बार उपयोग नहीं कर रहे हैं। ब्राज़ील तो 100% एथेनॉल का उपयोग कर रहा है, और दूसरे देश तमाम सारे, स्वयं अमेरिका एथेनॉल का उपयोग कर रहा है। तो 1-2 साल के लिए थोड़ी बहुत ये कठिनाई है अगर, तो उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए। सरकार भले ही ये कहे कि एथेनॉल से वाहनों के इंजन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन समाज में E20 को लेकर एक भय की स्थिति है, और इसके संकेत FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के एक रिपोर्ट से भी मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी जुलाई 2026 में बढ़कर लगभग 41% के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है।
जबकि पेट्रोल वाहनों का मार्केट शेयर घटकर लगभग 42% पर आ गया है। वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों और पेट्रोल गाड़ियों के बीच का यह अंतर अब महज 1.09% ही रह गया है, जबकि एक साल पहले तक यह फासला लगभग 13% था।